So, if you are going to do your NEET counseling yourself, this video is for you. Hello guys, so welcome to my YouTube channel. Myself Radhika, currently second year BMS student in Ayya, Goa. सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी काउंसलिंग अटेंड करने में, क्योंकि मेरी जितनी भी काउंसलिंग हुई थी वो सब मैंने खुद ही की थी, खुद ही वीडियोस देखी कैसे अटेंड करनी है काउंसलिंग, जो भी चॉइस लिस्ट थी वो सब खुद ही बनाई, कॉलेजेस के बारे में सर्च किया। मैंने कोई काउंसलर हायर नहीं किया था, क्योंकि काउंसलर जो होता है वो ऑलमोस्ट 25K तक वो चार्ज करता है। बहुत सारे लोगों ने हायर किया था, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने भी किया था। और इस ईयर भी मेरे एक नेबर है, उन्होंने नीट के एग्ज़ाम से पहले ही काउंसलर हायर कर लिया था। सो वो ऑलमोस्ट 25K तक चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा भी चार्ज करते हैं कुछ लोग तो। सो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सो नीट 2022 से स्टार्ट करते हैं। नीट 2022 में मैंने फ़र्स्ट टाइम काउंसलिंग अटेंड की थी कि काउंसलिंग कैसे होती है ये देखना था। नीट तो पता था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे मार्क्स 537 थे और रैंक ऑलमोस्ट 50K के 50 to 60K के बीच में थी। तो नीट मतलब MBBS तो नहीं मिलने वाला था। तो काउंसलिंग कैसे होती है वो सब देखना था। BMS के बारे में भी सर्च किया था, ये था कि नहीं मिला वो कर लेंगे, मतलब मन तो नहीं था बट डिसाइड कर लिया था कि अगर नहीं मिला तो फिर BMS कर लेंगे। कन्फ्यूजन चल रहा था उस समय पे, BDS करूँ BMS करूँ, यही वाला कन्फ्यूजन चल रहा था। तो तभी मैंने काउंसलिंग अटेंड की थी, इवन MBBS की भी अटेंड की थी, BMS की भी पूरी काउंसलिंग अटेंड की थी। अब दिक्कत तब आती है जब आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं होती, तब काउंसलिंग करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रैंक अगर आपकी टॉप मतलब 20K में भी है अगर आपकी रैंक, तो काउंसलिंग में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चॉइस फीलिंग उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। बट जब मेरी जितनी रैंक थी उसमें मैं ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस फिल कर देती थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन सा कॉलेज भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलने के चांसेस ऑफकोर्स ज़्यादा थे। तो ये सब था। तो MBBS में तो नहीं हुआ था। देन BDS मिल रहा था लास्ट में, बट उसका मन नहीं था तो फिर वो फिल नहीं किया। BMS की जब भी मैंने काउंसलिंग अटेंड की तो उसमें भी उतनी रैंक पर, मतलब BMS के अच्छे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो तो नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रहे थे, तो मैंने चॉइस फिलिंग की अकॉर्डिंगली कि कौन से कॉलेजेस मेरे घर के पास है। और सब ऑफकोर्स सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मैंने फ़िल की, देन कौन से कॉलेजेस मेरे घर के पास है वो सब फिल किए। देन मुझे मुंबई का एक कॉलेज अलॉट हुआ, वो भी थर्ड राउंड में अलॉट हुआ था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं जाना है, अब जो है वही कर लेंगे, या तो पार्शियल ड्रॉप लेकर रिपीट कर लेंगे। तो कॉलेजेस के उस कॉलेज के बारे में मैंने सर्च किया तो उतना ज़्यादा मुझे मिला नहीं यूट्यूब पे, या फिर कहीं और पे भी उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। फिर थोड़ा सर्च किया, बट ये था कि जाके देख के तो आता है, क्योंकि मेरे घर से पास था तो थोड़ा जाकर देख कर आता है, ये था। फिर गई जैसे तैसे कॉलेज देखा, और जब कॉलेज गई तो इतना डीमोटिवेशन हुआ कि मैं वहाँ से वापस आ गई, क्योंकि कॉलेज के बारे में मुझे उतना पता नहीं था कि मैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगी नहीं, कैसा कॉलेज है, कैसे लोग होंगे, ये सब चीज़ थी। तो जाके देखा, वो कॉलेज देख कर ही मेरा मन नहीं किया जाने का। मैं वहाँ पर ही रोने लग गई कि नहीं, मैं एक और बार दे लूँगी बट यहाँ पर तो नहीं रहूँगी। ये वाला फीलिंग आ रहा था तभी। तो मुझे थर्ड राउंड में मिला था, और अलॉट होने के बाद मैंने वो कॉलेज छोड़ दिया था। तो मेरे जो 10,000 रुपीज़ गए थे सिक्योरिटी, तो वो चले गए थे 10,000 रुपीज़, वो वापस नहीं मिले थे, क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ा था इसलिए। तो मेरी मिस्टेक ये थी, जब मुझे वो कॉलेज के बारे में पता नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे वो चॉइस फिलिंग में डालना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए मेरे 10,000 रुपीज़ गए वहाँ पर। तो ये नीट 2022 की बात थी। अब आती है बारी नीट 2023 में। नीट 2023 में भी मैंने MBBS की काउंसलिंग भी अटेंड की थी और आयुष की काउंसलिंग भी अटेंड की थी। मतलब रैंक तो उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, बट लग रहा था कि इन केस अगर सीट्स इंक्रीज़ हो गई तो कॉलेज मिल भी सकता है, तो इसीलिए MBBS की काउंसलिंग भी अटेंड की थी। वही मैंने BDS फिल नहीं किया था। काउंसलिंग मैंने थर्ड राउंड तक अटेंड की थी। लास्ट राउंड में मतलब जो स्टे वैकेंसी वगैरह होता है उसमें मैंने कोई चॉइस फिलिंग नहीं की थी, क्योंकि इन केस ऐसा कोई कॉलेज फिल कर दिया जहाँ पर मैं नहीं जा पाई या जहाँ पर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँ, तो फिर इसलिए मैंने वो लास्ट राउंड में अटेंड नहीं किया था। बट जितना मैंने चॉइस फिलिंग किया था उसके अकॉर्डिंगली मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था।
MBBS का। देन मैंने आयुष की काउंसलिंग भी अटेंड की थी। आयुष की काउंसलिंग जब मैंने अटेंड की तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी रैंक ठीक थी, तो मैंने पहले सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फिल की। देन उसके बाद जो भी मेरे घर के पास कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, उनकी चॉइस फिलिंग की। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जब मैंने फ़िल की, सबसे पहले मैंने ITRA फ़िल किया। एक तो उसकी फ़ीस भी कम थी और कॉलेज जो है वो भी बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छा है, इसलिए। NIA मैंने पहले इसलिए फ़िल नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का देखा था कि मुझे मिल ही नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने NIA पहले फ़िल ही नहीं किया। तो ये मेरी गलती थी। तो जो कॉलेज अच्छा है और मिल सकता है या नहीं मिल सकता, जो भी है उसको पहले फ़िल करना ही है, जो कॉलेज अच्छा है, ठीक है, तो उसको पहले फ़िल करना ही है। ये मेरी एक पहली मिस्टेक थी। तो मैंने ITRA फर्स्ट पे डाला और फर्स्ट राउंड में मुझे ITRA अलॉट भी हो गया था। ITRA अलॉट हो गया तो मुझे लगा अरे यार, फर्स्ट राउंड में ये ITRA अलॉट हो गया, हो सकता है सेकेंड राउंड में NIA ही मिल जाए, जो मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं मिल पाएगा। तो मैंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग अटेंड की। तभी मैंने पहले NIA डाल दिया, BHU डाल दिया, ITRA डाल दिया, ITRA डाला और ये अय्या डाला था। तो सेकेंड राउंड का जब भी रिज़ल्ट आया कि क्या अलॉट हुआ है, तो देखा तो अय्या गोवा अलॉट हुआ था। मैंने सोचा था अपग्रेड होगा कॉलेज, बट अपग्रेड के बजाय वो डिग्रेड हो गया। तो ये मेरी मिस्टेक थी। अगर मुझे आगे भी अटेंड करना था तो पहले मुझे अपनी जो फर्स्ट राउंड की सीट थी उसको होल्ड पे रखना था, देन आगे और चॉइस फिलिंग करनी थी सेकेंड राउंड के लिए। सो ये मेरी एक मिस्टेक थी जो मैं थोड़ा सा रिग्रेट करती हूँ अभी भी, कि मैंने ITRA छोड़ दिया। सो ये एक मिस्टेक थी यार। सो दैट वाज ऑल, जो मेरी मिस्टेक्स थी ड्यूरिंग काउंसलिंग, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग ये मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और काउंसलिंग कैसे अटेंड कर सकते हैं, सेल्फ से, खुद से हम लोग कैसे काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी काउंसलर। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून।